जय माँ काली। माता रानी का ध्यान लगाइए और अपना मैसेज रिसीव कीजिए। वाओ, यू आर अ मास्टर नंबर, मास्टर सोल, मास्टर हीलर। आपका हार्ट चक्र बहुत एक्टिव है, कंपैशनेट है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है, आपको बहुत अच्छे से पता भी है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आप ना मैसेंजर ऑफ गॉड, आप चैनल करते हो एनर्जीज को, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। प्रिडिक्शंस करते हैं आप, गाइडेंस करते हैं, किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं या उस प्रोसेस में हैं कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड। अनहता काली, हार्ट चक्रा, compassionate. Maybe you work for some kind of a work where you are connected with compassion. आपने अपना काम, जॉब, बिजनेस या किसी भी प्रकार की जो भी आपके पास पर्पस है फॉर लिविंग, उसको कंपैशन के रूप में चूज़ किया है। आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 33 हो सकता है, आपकी एज 33 हो सकती है। यू आर वेरी वेरी कंपैशनेट। Everything and anything is about heart. Heart chakra. Very compassionate soul. Very purposeful. Very loving. Very, 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 very loving. Most kindest one. Or maybe you are into crystal healing. You're already on this path for very long time now. Very beautiful energies. Green color is very, very prominent. Maybe you seeing parrot. Universe is trying to get in touch with you to instigate you, and maybe you're looking for your purpose, still not got it, still in that zone where you don't know how are you going to earn your bread and butter with just love. ये कैलकुलेशन जैसी चीज़ें हो सकता है आपको भ्रमित कर रही हैं, जो कि जस्ट आपको अपने बेस्ट सेल्फ को बस एक्सेप्ट करना है और उसको प्रकट कर देना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। Beautiful, powerful mother of sacred universal heart who lives within our heart as the wisdom and healing power of love. आप हील कर देते हैं ऐसे प्यार मोहब्बत से, डिफ्यूज़ कर देते हैं सिचुएशंस को। बड़े कंपैशनेट पर्सन है, बहुत लविंग है। Your heart knows how to heal, how to open, how to break and repair itself to become stronger, and you're the most stronger person, strongest person. आपने काफ़ी लाइफ में काफ़ी घड़ा परिश्रम किया है, बहुत मेजर और मेजर बैक टू बैक साइकिल्स को एक्सपीरियंस किया है। I've been called to say this, you maybe is born with some kind of a gun. It is not something which is hidden to you. Kala, creativity, maybe singing, हीलर। वाह, मेडिसिन से हील करते हैं, भावनाओं से हील करते हैं, प्रेम से हील करते हैं, जादूगर हैं, प्यार के जादूगर। योर हार्ट के नॉट बी कंटेन्ड और कंस्ट्रेन्ड बाय व्हाट हैज़ टेकन प्लेस। कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है आपके जीवन में जो आपको एम्पावर करने आया है, बट शायद आप किसी फेज में ना रुके हुए हैं। You should have the wisdom and courage to accomplish something very important for your soul journey. आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि you're born for a bigger purpose. You're on this purpose consciously. I'm not saying subconsciously. You know it. And this is your purpose of the soul. Trust in the invisible working of divine love. Let your heart be at peace. आपको peace की आवश्यकता है। अब जब हार्ट चक्र एक्टिव है, कंपैशन है, ओवर एक्टिव है, ब्लॉक्ड है या ब्रेक पे है या थका हुआ है, तो बड़े ज़्यादा ना दर्द में फील कर रहे हो आप सिचुएशंस के कारण, या जो साइकिल्स आपने बैक टू बैक एक्सपीरियंस करे हैं। आपको दूसरों को तो हील करना आता है बहुत अच्छे से, आपको खुद को भी हील करना आता है, रिजुविनेट करना आता है विद द पावर ऑफ लव। द जर्नी ऑफ द सोल इज द जर्नी फ्रॉम द हेड टू द हार्ट। Anahata is the Sanskrit name for the heart chakra. Kali is the goddess who secures the awakening, transformation, liberation to the heart. Love is her expression. When Kalima touches the heart, it becomes capable of love that is increasingly unconditional, fearless,
एंड कंपैशनेट। डरते तो आप नहीं हैं, जो प्यार करते हैं ना वो डरते भी नहीं हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, उस प्रकार की प्रवृत्ति है आपकी। पर आपने कुछ बहुत ज़्यादा लॉस और बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी क्या होता है ना, दिस ऑफन मैनिफेस्ट थ्रू लॉस एंड बिट्रेयल। द रिस्पॉन्डिंग टू सच चैलेंज, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट है, बड़े कंपैशनेट है, इसलिए आपने इन साइकिल्स को बैक टू बैक एक्सपीरियंस किया है। ये सोल का एक्सपीरियंस है टू बी अपग्रेडेड सो दैट द पर्पस यू आर बॉर्न विद विल बी अलाइंड। कुछ ग्रीफ है, प्रोसेस करने में टाइम ले रहे हो। इन रिस्पॉन्डिंग टू सच चैलेंजेस वी ग्रो आवर हार्ट कैपेसिटी फॉर लव, प्रोसीडिंग एंड हीलिंग इमोशंस ऑफ ग्रीफ, बिट्रेयल एंड एंगर। मतलब शायद भगवान जी से इस समय बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द में उनसे शायद शिकायतें कर रहे हैं कि वाई मी, आई नेवर डिजर्व्ड इट। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा तक नहीं। इतने सारे बैक टू बैक साइकिल्स मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, मैं डिज़र्व नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट था, या हूँ, या थी, या हूँ। और उन चीज़ों को ना आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे अपने लॉजिकल माइंड से, और काफ़ी चीज़ों में शायद रुके हुए हैं। तन्हा हैं, तन्हा हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं, लोनली हैं। आवर हार्ट बिकम स्ट्रॉन्गर थ्रू द प्रोसेस। ये एक रास्ता है। द ह्यूमन हार्ट इज केपेबल ऑफ ओवरकमिंग enormous नेगेटिविटी। इट इज़ एन astonishingly पावरफुल एंड ब्यूटिफुल टेम्पल ऑफ स्पिरिट। यहीं पे तो भगवान जी का घर है, आपको पता भी है। वी कैन अंडर एस्टिमेट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द हार्ट बाय, शायद आप थ्रोट चक्र आपका इनएक्टिव है, पेन में है, हीलर हैं, हार्ट हीलर है, मे बी हार्ट के बहुत बड़े सर्जन हैं या डॉक्टर हैं, और लेकिन खुद के हार्ट को हील करना तो आता है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ी डीमोटिवेटेड जोन में है। बहुत ही बड़े सर्जन हो सकते हैं, रिनाउंड सर्जन हो सकते हैं शायद, जिनके साथ मेरा कनेक्ट है इस समय। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, टेक हाउ इट रेजोनेट, नॉट ऑल द मैसेजेस आर फॉर यू, द वंस आर फॉर यू, यू विल रिसीव इट डेफिनेटली। कुछ हुआ है आपके जीवन में शायद से जिसने आपको बहुत पेन दी है, आप लिबरेट करना चाह रहे हैं खुद को। बाय फोकसिंग ऑन इट्स वीकनेस, लव एंड लाइट, एज दो दे वाज वीकर देन एंगर, fear or consuming intensity of grief. We can only begin to understand the spiritual worlds and know how they operate when let go of the human perspective. Okay, you need to now outgrow the emotion of a human. हो सकता है अगर आप चाहें तो, कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है इस धरती पे। पर आप थोड़े डीमोटिवेटेड चल रहे हैं, सैड है, गुस्सा आ रहा है, आपको डर लग रहा है, और काफ़ी सारी एनर्जीज आपने इस ग्रीफ में इन्वेस्ट करी है। वी कैन ओनली बिगिन टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। A human believes that the heavier and the denser something is, more powerful it is. A heavy emotion like anger or physical situation that appears gridlocked or given more weight than intangible realms of spirit. Yet spirit is behind all the things in all things. Being invisible does not, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को ना मैं इनविजिबल हो गया हूँ। मे बी यू वर वेरी renowned, very well known, and for a while maybe in your test of life, maybe some karmic cycle, situations, scenarios, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि यू नॉट एट योर बेस्ट सेल्फ, आपका पॉज चल रहा है, आपका रीबिल्डिंग चल रहा है, आपका रिजुविनेट होने का समय चल रहा है। आपने खुद को पाया नहीं, आप खुद के और करीब आ गए हैं ताकि आप जो दोनों साइड ऑफ द लाइफ है उसको बैलेंस कर सकें या समझ सकें। For something so seemingly invisible, love has unconquerable power. We affirm this in expressions such as love can move mountains. That is so true. Love will always find a way, yet we are conditioned to believe that there is more power in what we can see and control rather than the spiritual power of love. जो सबसे powerful frequency, I am again trying to reiterate to the collectives, it's love. जो भी चीज़ आप खुशी से, प्रेम से, अपने में होकर करते हैं बड़ी पावरफुल होती है, प्योर होती है, रियल होती है, और जो उसका एक्सपीरियंस है ना वो आपको फ्री और लिबरेट कर देता है। बट जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती हैं, जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं,
1% लोग हैं जो इन चीज़ों से carried away नहीं होते. That superficial life of the world. You know, how do you look? How do you dress? How do you carry yourself? How do you talk? Or probably how much money do you have in your bank account? Or these are all superficial way of living. You're someone who's very, very spiritual. You know about it. You, I've been called to say you were raised like that. You're a very empathetic soul. पर अभी क्या है ना, अभी दिल बहुत ज़ोर से टूटा हुआ है. कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि अनकंडीशनल लव या लव इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. लव इज़ नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ, थिंकिंग दिस वे इज़ डेफिनेटली अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो जब तक आप यहाँ से इवॉल्व नहीं होंगे तो वो साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे. We can see and control rather than the spiritual power of love. Such conditioning, that's so true. I just shared this, the same word. You've been raised in such a powerful vibration and you followed it in your life. And you're thinking that this is a curse, but it is not. Maybe you're not able to see it because of the experiences which you're carrying at your soul, which are making you feel very heavy when you think about a practical life, but that's just what you have not seen, which is coming towards you in some months maybe, because this is a very stagnant energy which I can feel to share it with you. It's not something that you are at this place for quite few days or probably months. I think it's been years. Okay, the fear-based belief system that we need to control things or there will be no benefit or no safety or no happiness. However, we can never be safe if we are disconnected from the spiritual home of the heart, where all healing, wisdom, true guidance, spiritual protection, and regenerating vitality resides. It's a reiteration and a reminder. Your soul will find this message. A very specific message for very specific souls who are maybe going in this kind of a phase for very long time is a reminder from Ma Kali that don't underestimate the power of love. Keep a thamba. Miracles are on the way. The backlog of emotional pain stored in our hearts can sometimes cause us to shut down even when we know that is down our heart, closing down our hearts. We lose out on love, joy and wisdom. We may go through the emotion of life but without the real emotional juice and engagement with life. Kali Mata Ji brings the message from the Divine Mother that she is supporting you in a healing your heart. She wants you to reconnect to your more profound joy in life. आपने जो भी चीज़ें आपको प्यार देती थी, अच्छा फील कराती थी, आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया. आपने क्या अपने आप को आइसोलेट कर दिया या आप आइसोलेशन में हैं, या फिर आप कैसे फेज से निकल रहे हैं जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा जो पेन है या दुख है वो इसी बात से हो रहा है कि मैं बहुत सच्चा सुच्चा सच्ची प्रवृत्ति की युवती हूँ या युवक हूँ और इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता. और ये बैक टू बैक साइकिल्स, देखिए जो भी साइकिल्स होते हैं बड़ा डिफ़िकल्ट रोल होता है ना, कार्मिक रोल प्ले करना ऑन धरती, कि आई विल मीट यू एट सर्टेन एज, एट सर्टेन ईयर, एट सर्टेन टाइम एंड आई विल मतलब मेक यू गो मैड. एंड उस समय दुख होता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आप उन्हीं को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट रोल उन्होंने प्ले करा है आपके जीवन में. काफ़ी सारे बिट्रेयल साइकिल्स आपने बैक टू बैक एक्सपीरियंस करे हैं कि अब आपको डाउट होने लग गया है कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है या होनी नहीं चाहिए. एंड आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट दिस दैट एनी अनकंडीशनल लव और लव इज़ एनी फ्रीक्वेंसी, बट इट इज़ disheartened and isolated and feel your emotions. You have all the power to heal your emotions and even your heart also. As you trust yourself, trust in her, you can heal even long-term karmic scars. Indeed, that is so true. You can learn to return to love, to be in love, to live in love without you ever beautiful heart. For those who live from the heart space, it can be so hard to remember what it was like before. Yet, many still live in such a way, driven by exactly, आपको बहुत अच्छे से पता है. Imagine a life with fears. I wish is much better than, devote and donate yourself in the name of love and you will find God. You will meet yourself. And indeed, you will have that like liberation in your every breath. Indeed.
hardened through living in a way that is oppressive to the spirit. The oracle asks you to acknowledge how far you have come. आपको ये अपने आप को रिमाइंडर देने की ज़रूरत है कि आप कितनी आगे आ गए हैं, कितने आगे आ गए हैं. Life is an experience. It's not something that you have to decode the mysteries. You have to decode your soul. You have to get back to your own power which you're born with. And there are certain situation phases which we have promised or have done or experienced in life in the form of some kind of grief, anger, or a phase of a loss, or maybe questioning the divine plan. But आपको रिमाइंडर देने की ज़रूरत है कि आप बहुत आगे आ चुके हैं and you can accomplish anything in life if you look back and see your journey. Someone who's the most strongest, क्योंकि जो भी अपने दिल से चलता है ना इस धरती पे, इस दुनिया में, वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं. नो वन कैन बीट देम, नो वन. एंड दिस इज़ वाई समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, और वो पेन आपको और स्ट्रांग बनाती है और लिबरेट करती है. इज़ द मैसेज, इज़ द रिआइटरेशन. For those who have had their broken heart, in love, in spiritual communities, by friends or family members, by God or life itself, the message here is that something deeper is taking place. The shattering of structures, even of idols, gives the heart the opportunity to break free and open up to a greater and more satisfying experience and expression of love. Becoming non-defensive, softening and opening to spirit with unconditional trust places you in a position of protection, empowerment and grace. Okay. अपग्रेड हो रही है आपकी सोल बहुत स्पीड से. आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, सोल कॉलिंग है, पर कुछ स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप ना इतना एफर्ट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ मे बी आइडल वर्शिप, or by following the rules of how to be a good human in your everyday life but still being betrayed in return, is just a rejuvenation phase for you as a soul to upgrade. It's not something that you're going to be stuck all your life. It's just that you need to learn some lessons so that you can balance. And you don't give yourself fully, because anyways if you have to do big things or you're a purpose driven or a divine soul, तो फिर भगवान जी के फेवरेट हो तो फिर उसी प्रकार की परीक्षाएं और प्रतीक्षाएं आपको देनी पड़ती हैं, because you're the most closest to God, to your own self. And anyways the one who follows the heart is a sun soul. You're a sun soul. Becoming non-defensive, softening and opening to spirit with unconditional love. Keep your heart open to the Divine Mother. Through the openness, the right things shall emerge at the right time. The walls we build around our heart needs to be broken down so we can fulfill our sacred purpose and path. Trust that the pain of your past do not have a place in your future. जो हो गया है वो दोबारा नहीं होगा. एक रिमाइंडर है जो आपको देने की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है. Continue to find the moderate and peaceful resting place within, even as you like radical progress on your path. The oracle predicts the successful completion of time of spiritual initiation. Grace yourself with the gift of relief and trust that all is well, all is well, all is well. माता रानी आपकी रक्षा कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है. एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी है जो आप अपने साथ महसूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर मैसेजेस विच यू डिकोड इन प्रेजेंट. Always guides you for how you're going to take the decisions going forward. एक बहुत प्यारी सी बहुत छोटी सी प्रेयर करते हैं. माता रानी का ध्यान कीजिए, अपने हाथ को अपने दिल पे रखिए, फील कीजिए, इंटेंशन बहुत प्योर रखिए कि आप अपने हार्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. हरे रंग को महसूस कीजिए, अपने आप को लव, प्रोटेक्टेड, सीन और चेरिश्ड फील कीजिए. अपने आप को अलाउ कीजिए कि आपका हार्ट का जो कनेक्शन है, जो कॉर्ड है, वो काली माता के साथ कनेक्टेड है. आप गाइडेड है. Your heart and hers are gently spinning in loving and playful dance, and you're dancing together. Beautiful. Whatever you need to say to her, आप उनको जो कहना चाह रहे हैं, जैसे कहना चाह रहे हैं, अपनी प्रेयर्स में, अपनी भावनाओं में, इस पल में, उनको ग्रैटिट्यूड के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए. आप उनसे बात कर रहे हैं अपने दिल के द्वारा. एक सेकंड का मौन लेते हैं और महसूस कीजिए. अपने हाथ को प्रेयर की पोजीशन में लाइए. रिपीट कीजिए इस मंत्रा को जितनी बार आप कर सकते हैं, अपने हार्ट को महसूस करके.
जय माँ काली, 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 जय माँ काली. Allow yourself to be soothed by her presence within your heart and become strong, radiant, shining love for spiritual benefit of all beings. Finish by bowing your head to your hand in prayer and you have completed the ritual. जय माँ काली. बड़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस को रिसीव कीजिए, अपना ध्यान रखिए, माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है. God bless us all. जय माँ काली.